नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम पीपुल वर्सेस पॉलिटिक्स में। 2013 की बात है। 2013 की इस कहानी से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। 2013 में, यानी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे नरेंद्र मोदी, तब न्यूयॉर्क टाइम्स में, प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। और यह आर्टिकल लिखा था कारवां मैगजीन के कार्यकारी संपादक रहे हरितोष सिंह बल ने। आर्टिकल में बड़े विस्तार से उन्होंने बात की थी, उसके एक हिस्से पर मैं बात करना चाहता हूं। इस आर्टिकल में अहमदाबाद के मणिनगर इलाके का जिक्र किया गया था और ये इलाका क्यों खास है ये भी आपको मैं बताऊंगा। आपकी जानकारी के लिए यहाँ मैं ये बता दूं आपको कि ये इलाका जो था वो नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र था। ये काफ़ी हद तक मध्यम वर्गीय इलाका है, यहाँ पर मिले जुले लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर 20,000 मुसलमानों के घर हैं। इसको कहते हैं मिल्लत नगर। मिल्लत नगर के नाम से मशहूर है। यहाँ की सड़कें गड्ढे ही गड्ढों से भरी हुई थी, ज़्यादातर घरों में पीने का पानी नहीं था और ना ही मोदी या किसी दूसरे बीजेपी सदस्य ने कभी यहाँ रहने वाले मुसलमानों से मुलाकात की थी। यहाँ सिवाय सड़कों और सीवरों पर कुछ काम नहीं हुआ और ये काम भी 2011 में कराया गया था, जब नगर पालिका चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर कुछ इलाके के ही मुसलमान जीते थे और उन्होंने यहाँ पर विकास का काम कराया था। मिल्लत नगर को छोड़कर जो बाकी मणिनगर का इलाका है, उन सभी इलाकों पर ध्यान दिया गया था और उन सभी इलाकों पर ध्यान केंद्रित करके मोदी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में 77% वोट हासिल किए थे। ये दावा लेखक ने अपने आर्टिकल में किया था, यानी हरितोष सिंह बल ने। एक और आंकड़ा मैं दे देता हूं आपको, यह आंकड़ा भी बड़ा दिलचस्प है। 1980 से 2014 के बीच भारत की संसद के निचले सदन में, यानी लोकसभा में, मुस्लिम सांसदों का प्रतिनिधित्व लगभग 2/3 कम हो गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान आबादी काफी बड़ी है, यानी आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी बड़ी है। 2018 में क्रिस्तोफ जाफलो और जील्स बनियर्स ने, दोनों मशहूर हैं काफी और दोनों काफी नामचीन शोधकर्ता हैं, इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा। इन्होंने लिखा कि 14 में लोकसभा में मुस्लिम सदस्यों की संख्या 19 थी। 1952 के बाद यह संख्या सबसे कम। इस बदलाव के लिए खासकर बीजेपी को इन लोगों ने जिम्मेदार ठहराया, जिसने 1980 के बाद से आम चुनावों में सिर्फ और सिर्फ 20 मुस्लिम कैंडिडेटों को मैदान में उतारा है, सिर्फ 20, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ही जीतकर सदन तक पहुंच पाए। 2019 में मुस्लिम सांसदों की संख्या थोड़ी बढ़ी, लेकिन इसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं था, बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं था और इसकी वजह थी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इन्हीं के जीते हुए उम्मीदवार थे, उन्होंने संख्या बढ़ाई। यहां एक और बात गौर करने वाली है कि कांग्रेस पर बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप जरूर लगाती है, लेकिन कांग्रेस ने भी कभी देश में आबादी के अनुपात में मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं बनाया, लोकसभा में नहीं पहुंचने दिया। यह भी एक सच है। हो सकता है कि समाज का एक वर्ग इसको गलत ना मानता हो, लेकिन सही और गलत का फैसला कैसे किया जाए यह भी एक बहस का हिस्सा है। इस पर भी बहस होनी चाहिए और संविधान के मुताबिक क्या सही है क्या गलत है, यह संविधान की कसौटी पर तोला जाना चाहिए। अब एक और आंकड़ा, एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। 2014 के बाद घेटोआइजेशन, यानी एक वर्ग को बस्ती तक सीमित कर देना, सुविधाओं से महरूम कर देना और दूसरे तरह की चीजें बड़ी करीने से की गई। इसके साथ ही हमारी बहुमत प्रणाली ने एक वर्ग को जानबूझकर हाशिए पर धकेल दिया और इसके लिए पूरी एक प्लानिंग की गई। यहां एक पार्टी की बात नहीं है, एक पार्टी या दूसरी पार्टियों ने बीजेपी द्वारा भड़काए गए कट्टरता के माहौल की वजह से उसी कदम पर चलना सही समझा। मुस्लिम उम्मीदवारों को उतनी संख्या में मैदान में नहीं उतारा गया जितना कभी वो पार्टियां उतारा करती थी। ये दूसरी पार्टियों पर भी बात लागू होती है। लेकिन क्या इसके असल कसूरवार मोदी हैं या बीजेपी है, ये भी समझने की जरूरत है। ये भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस सोच के बीच आरएसएस की मानसिकता में छिपे हुए हैं। आपने पहले भी कार्यक्रम देखे हैं। डॉक्टर हेडगेवार दी एपॉक मेकर एक किताब है जिसमें आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य बीवी देशपांडे और एसआर रामास्वामी ने बड़े बेहतरीन अंदाज में कुछ बातें लिखी हैं और वो ये लिखते हैं कि संघ की स्थापना से पहले 1925 में हेडगेवार कुछ बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने में काफी व्यस्त थे, काफी तल्लीन थे। सवाल ये थे कि जैसे हमारे भाईचारे के इन सालों में क्या मुसलमानों ने कभी हमारे किसी भी कदम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या उनमें हिंदू समाज के प्रति कोई गर्मजोशी पैदा हुई है? तीसरा सवाल, क्या उन्होंने सहिष्णुता, जियो और जीने दो की हिंदू परंपरा को दोहराया है? चौथा सवाल, क्या उन्होंने भारत मां को श्रद्धांजलि देने में
हमारे साथ शामिल होने की थोड़ी सी भी इच्छा जाहिर की है, दिखाई है? इस तरह के सवाल उन्होंने पूछे और जवाब तलाशने की कोशिश की। ऐसे बेतुके सूत्रीकरण इन सालों में संघ की कट्टरता का मुख्य आहार बन गए थे। एक और जीवनी लेखक हैं सीपी भिशिकर, जो आरएसएस से भी जुड़े रहे, और वो और ज्यादा साफ करके लिखते हैं कि हेडगेवार ने मुसलमानों को यवनी सांप तक कहा था। मुसलमानों के बारे में हेडगेवार के विचार, उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था, और उनके दृष्टिकोण को वीडी सावरकर ने हिंदुत्व हु इज हिंदू ने वैचारिक आकार दिया। देश पांडे और रामास्वामी ये लिखते हैं कि सावरकर की हिंदुत्व की अवधारणा की जो प्रेरणादायक और शानदार व्याख्या है, उसने जो निर्विवाद तर्क और स्पष्टता चिन्हित की, उससे आरएसएस बहुत खुश था। डॉक्टर जी के दिल को ये बात काफी पसंद आ गई थी। हिंदू महासभा के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में वीडी सावरकर ने जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने यानी वीडी सावरकर ने हिंदू कौन है इस पर अपना रुख स्पष्ट किया था, और उन्होंने जो कहा वो मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा था कि हर कोई जो सिंधु से लेकर समुद्र तक इस भारत भूमि को अपनी पुत्र भूमि और पवित्र भूमि मानता है और उस पर दावा करता है, वो हिंदू है। ये सावरकर के शब्द हैं, उन्होंने भाषण में कहा था। हेडगेवार की मां भारत मां और सावरकर की प्रतिभूमि की अवधारणा के बीच संघर्ष आखिरकार मां शब्द के पक्ष में हल हो गया था, लेकिन दोनों तरह से इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बहिष्करण ही था। इस बहिष्कार का हेडगेवार के वारिस एमएस गोलवलकर ने समर्थन किया था, जिन्होंने हिटलर ने जो जर्मनी के यहूदी अल्पसंख्यकों के साथ किया उस व्यवहार की काफी तारीफ की थी। बी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड में वो काफी विस्तार से इसके बारे में लिखते हैं, उसको भी मैं कोट करके आपको बता दूं। वो ये लिखते हैं कि जर्मनी ने ये भी दिखाया है कि नस्लों और संस्कृतियों के लिए जिनमें जड़ तक मतभेद हैं, एकजुट इकाई में समाहित होना कितना असंभव है। ये हिंदुस्तान में हमारे लिए सीखने और लाभ उठाने के लिए एक अच्छा सबक हो सकता है। यानी वो ये बता रहे हैं कि कैसे हिटलर की सोच को हिंदुस्तान में अपनाया जाना चाहिए। 2014 में मोदी की जीत के तुरंत बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था जिस पर गौर करने की जरूरत है। इस बयान में उन्होंने कहा था कि इतिहास को किस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व तो हमारे राष्ट्र की पहचान है और ये दूसरों को अपने में समाहित कर सकता है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आरएसएस की इसी विचारधारा के अनुरूप है। केंद्र सरकार यानी मोदी की सरकार इस प्रक्रिया में भागीदार रही है और प्रधानमंत्री खुद आरएसएस से हैं, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, और उसके मूल्यों से ओतप्रोत भी हैं, ये भी सब जानते हैं। 2008 में उन्होंने ज्योतिपुंज बीम्स ऑफ लाइट नाम की एक किताब लिखी थी और इस किताब के कुछ अंश जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इस किताब में उन्होंने 16 आरएसएस प्रमुखों की जीवनियां लिखी थी। ये प्रमुख थे जिन्होंने उनको प्रेरित किया था। सबसे लंबा लेख मोदी ने लिखा था गोलवलकर के ऊपर, यानी बहुत खूबी से उन्होंने अपने मकसद को आगे बढ़ाने का काम किया और ये बताया कि वो किससे ज्यादा प्रभावित हैं। और आखिर में मोदी के एक भाषण का जिक्र मैं इस कार्यक्रम में करना चाहूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि संघ और मोदी ने किया क्या और क्या करना चाहते हैं। ये सितंबर 2002 की बात है जब गुजरात में मुस्लिम विरोधी हिंसा के बाद उन्होंने एक भाषण दिया था। इस भाषण को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, मैं इसको कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से एक प्रश्न पूछता हूं। हम श्रावण के महीने में साबरमती में पानी लाते हैं, जब आप वहां हों तो आप इसे रमजान के महीने में ला सकते हो। जब हम श्रावण के महीने में पानी लेकर आए तो आपको बुरा लगता है। क्या भाई हम राहत शिविर चलाएंगे? क्या मुझे वहां बच्चे पैदा करने वाले केंद्र शुरू करने चाहिए? हम संकल्प के साथ परिवार नियोजन की नीति अपनाकर प्रगति हासिल करना चाहते हैं। ये मोदी के शब्द हैं जो मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम 5 और हमारे 25 ऐसा विकास किसके नाम पर किया जाता है? क्या गुजरात परिवार नियोजन लागू नहीं कर सकता? किसकी रुकावटें हमारे रास्ते में आ रही हैं? कौन सा धार्मिक संप्रदाय आड़े आ रहा है? गरीबों तक पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा है? अगर कुछ लोग बच्चे पैदा करते रहेंगे तो बच्चे साइकिल का पंचर तो बनाएंगे ही। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं जो उन्होंने भाषण दिया था। फिलहाल संसद में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का जो एक पूरा सांसदों का कुनबा है उसमें कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। 543 में से 301 सांसद सत्तारूढ़ दल का लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें कोई भी सांसद मुसलमान नहीं है।
इस तरह दूसरे दलों के सांसदों की नीति निर्माण में लगभग कोई भूमिका नहीं रह जाती और बीजेपी शासित ज्यादातर राज्यों का भी यही सच है, यही हाल है। आजादी के बाद से भारत के बारे में जो सच है वो ये कि देश में सत्ता के सभी अंगों, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये जो 3 अंग हैं, इसमें मुसलमानों का कम प्रतिनिधित्व अब बीजेपी के तहत कहीं ज्यादा चरम रूप ले चुका है और सार्वजनिक नीति बतौर लागू किया जा रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो कोई हैरत की बात नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है, चौंकने वाली बात नहीं है कि आज भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसकी भविष्यवाणी गोलवलकर ने की थी। गोलवलकर जिन्हें मोदी बहुत पसंद करते हैं, और 24 का चुनाव भी इसी के इर्द गिर्द, उन्हीं की सोच के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर ये खाई बढ़ाने की जो कोशिश की गई दो संप्रदायों के बीच, इससे राजनीतिक लाभ किसको हुआ और इसका राजनीतिक लाभ किसको होगा? क्या वाकई में राहुल गांधी जो नफरत और मोहब्बत की बात करते हैं वो इसी सोच का नतीजा है? आज के कार्यक्रम में इतना ही। द ब्लड मीडिया देखते रहिए आप। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत।